यह महाद्वीप पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। बर्फ से ढका एक विशाल और सुनसान इलाका। यहाँ की बर्फ की चादरें इतनी विशाल हैं कि यह क्षेत्र एक सफेद रेगिस्तान जैसा दिखता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा मौसम बहुत खराब रहता है। बर्फीले तूफान और तेज हवाएं यहाँ आम बात हैं, जो इसे और भी कठिन बना देती है। तापमान जमने से भी नीचे चला जाता है। यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो इसे जीवन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाता है। बर्फ के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को भी उड़ा सकती हैं। फिर भी यहाँ जीवन किसी न किसी तरह चलता रहता है। पेंगुइन और सील जैसे जीव यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। पेंगुइन गर्माहट के लिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं। वे समूह में रहकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सील बर्फ की सिल्लियों पर धूप सेंकते हैं। वे बर्फ पर आराम करते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। व्हेल ठंडे पानी में सांस लेने के लिए ऊपर आती है। ये विशाल जीव अंटार्कटिका के ठंडे पानी में भी जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है। ये महाद्वीप न केवल अपने विशाल बर्फीले क्षेत्र के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके वैज्ञानिक महत्व के लिए भी। यहाँ धरती का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। ये बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पृथ्वी के जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस जमे हुए भंडार में बहुत ज्यादा मीठा पानी जमा है। वैज्ञानिक यहाँ बर्फ के नमूनों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी के जलवायु इतिहास को समझा जा सके। लेकिन अगर ये जमा हुआ दानव जाग गया तो क्या होगा? अगर ये बर्फ पिघल गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर ये बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? ये सवाल वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ये बहुत ही भयानक होगा। समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय शहरों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के पिघलने से दुनिया भर के समुद्रों के जलस्तर पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर पूरी बर्फ की चादर पिघल गई तो समुद्र का जलस्तर 58 मीटर तक भी आ सकता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया के समुद्रों का किनारा बदल जाएगा। बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। निचले इलाके जहां लाखों लोग रहते हैं, समुद्र की बरहती लहरों में समा जाएंगे। बांग्लादेश, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, लगभग पूरी तरह से डूब जाएगा। शंघाई, मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे और उन्हें अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। अंटार्कटिका के पिघलने से सिर्फ समुद्र का जलस्तर ही प्रभावित नहीं होगा। इससे दुनिया भर के मौसम के तरीके में भी बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे। समुद्री धाराओं और हवा के चलने के नाजुक संतुलन में भारी गड़बड़ी हो जाएगी। गर्म समुद्र के पानी से बनने वाले तूफान और ज्यादा आएंगे और ज्यादा ताकतवर होंगे। उपजाऊ जमीन सूखे की चपेट में आ जाएंगी। शहरों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, जिससे बुनियादी ढांचा चरमरा जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश से भयंकर बाढ़ आएंगी। हमारे ग्रह का मौसम और भी अप्रत्याशित और खतरनाक हो जाएगा। अंटार्कटिका के जीवंत पारिस्थितिक तंत्र भी नहीं बचेंगे। पिघलती बर्फ अनगिनत प्रजातियों के घरों को नष्ट कर देगी। पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रिल सभी को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ेगा। बर्फ की परतों के टूटने से क्रिल के जीवन चक्र बाधित होंगे। क्रिल छोटे छोटे जीव हैं जो अंटार्कटिक फूड चेन का आधार हैं। क्रिल की आबादी कम होने से मछलियों, पेंगुइन, सील और व्हेल को भोजन खोजने में परेशानी होगी। समुद्र की पूरी फूड चेन ध्वस्त हो जाएगी। कभी जीवंत रहने वाला दक्षिणी महासागर शांत हो जाएगा। अंटार्कटिका के पिघलने के परिणाम समुद्र के बढ़ते जलस्तर और खराब मौसम से कहीं ज्यादा होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच जाएगी। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और मौसम खराब होगा, खेती की जमीन बर्बाद हो जाएगी और खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। बंदरगाहों, शहरों और औद्योगिक केंद्रों सहित तटीय बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा। जलवायु शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर प्रवास संसाधनों पर दबाव डालेगा और सामाजिक तनाव को बढ़ाएगा। हमारी वैश्वीकृत दुनिया का ताना बाना तब और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, जब राष्ट्र बदलते परिवेश के बुरे प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष करेंगे। अंटार्कटिका के पिघलने की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा होगी। विस्थापन, संघर्ष और आर्थिक तंगी का असर मानव स्वास्थ्य और खुशहाली पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और बारिश का तरीका बदलेगा, बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं के लिए आदर्श स्थिति बनेगी और संक्रामक रोगों का प्रसार और तेज होगा। गर्मी से होने वाली बीमारियों और मौतों में वृद्धि होगी। लोगों को अपने घरों, आजीविका और समुदायों के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे चिंता, अवसाद और मानसिक आघात के बाद होने वाले तनाव, विकार जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और ज्यादा बियाज जाएंगी। अंटार्कटिका का पिघलना केवल एक धीमी प्रक्रिया नहीं है,
ये एक गंभीर चेतावनी है जो हमें बताती है कि हम कितनी तेजी से अपने ग्रह को बदल रहे हैं। इसमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाने की क्षमता है। यह परिवर्तन न केवल ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ी दिखेगा। जैसे जैसे बर्फ की चादरें पिघलती हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बारिश का खतरा बढ़ जाता है। वे ग्रह के एल्बिडो को कम करती हैं, सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करने की इसकी क्षमता। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को ठंडा रखने में मदद करती है। जब बर्फ पिघलती है तो यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे और ज्यादा गर्मी बढ़ती है और यह एक दुष्चक्र बन जाता है। इससे और ज्यादा गर्मी बढ़ती है, जिससे पिघलने की प्रक्रिया और तेज होती है। यह एक खतरनाक स्थिति है जो हमें एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रही है, जिससे पिघलने की प्रक्रिया और तेज होती है। यह केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है, ग्रीनलैंड और अन्य ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके अलावा अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे भारी मात्रा में मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, फंसी हुई है। यह गैस वातावरण में छोड़ी जाने पर ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा सकती है। इससे फीडबैक लूप का एक क्रम शुरू हो सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन अनियंत्रित हो जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें हर हाल में टालना चाहिए। हम एक ऐसे जलवायु संकट के कगार पर खड़े हैं जहां से वापसी नहीं हो सकती है। यह एक गंभीर चेतावनी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी ताकि हम इस संकट से बच सकें और अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें, जहां से वापसी नहीं हो सकती है। यह समय है कि हम जागरूक हों और अपने ग्रह को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। हमें अपने भविष्य के लिए एक स्थायी और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करना होगा। भविष्य धूमिल लग सकता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। हमारे पास कार्य करने, दिशा बदलने, सबसे बुरे हालात से बचने की शक्ति है। हमें अपने समुदायों में जागरूकता फैलानी होगी और एकजुट होकर समाधान ढूंढने होंगे। आत्मसंतोष का समय बहुत पहले ही चला गया। अब समय है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और तुरंत कार्रवाई करें। हर एक पल महत्वपूर्ण है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब कार्रवाई का समय है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे, चाहे वह पेड़ लगाना हो या स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना हो। हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करके और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बहुत ज्यादा कम करना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाएगा। हमें जंगल लगाने और कार्बन कैप्चर करने की तकनीकों जैसी टिकाऊ कार्यप्रणालियों में निवेश करना चाहिए। यह न केवल हमारे पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर सहयोग करना होगा और एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। अंटार्कटिका का भाग्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भाग्य अधर में लटका हुआ है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और यह सब हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला करेंगे। हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ना होगा। आइए हम समझदारी से चुनाव करें। हमें अपने हर निर्णय में पर्यावरण को प्राथमिकता देनी होगी और स्थायी विकल्पों को अपनाना होगा।